रही बात कोई छोटी मोटी कोई ऐसी जो मेरे मन में है, वो हम सरपंच का सहयोग करेंगे और उनसे भी करवाएंगे। हम पूरे गांव में संगठित होकर मिलकर के चुनाव हम करवाएंगे और उस सरपंच का सहयोग करके उनसे भी पूरा करवाएंगे। स्कूल की भी युवा साथियों की मांग रही थी। हमारे गांव के अंदर मैट्रिक तक स्कूल था, वो हमने सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाया और सरकार ने उसको जल्द ही उसको अपग्रेड करवा दिया। अब वो +2 तक है और पूरे स्कूल के अंदर बहुत बढ़िया स्टाफ है जो समय समय पर बच्चों के अभिभावकों को और जो असम की जो कमेटी बना रखी है वो भी हर महीने में उसको बुलाते हैं। जो कोई जहाँ गाँव को पूरे गाँव वासियों को जाकर वो कमी महसूस होती है उसको दुरुस्त भी करते हैं। गांव के अंदर युवा साथियों की मांग रही थी कि पिछले काफ़ी दिनों से अपने स्तर पर चंदा वितरित किया था और पिछली पंचायतों से सरकारों से मांग करते रहे थे कि गांव के अंदर खेल स्टेडियम, वो हरियाणा सरकार को हमने मांग रखी तो हरियाणा सरकार ने हमारी बात को संज्ञान में लिया और उस बात को पूरी की। गाँव के अंदर 4 एकड़ में खेल स्टेडियम में मेरे जो युवा साथी थे उनके काफ़ी दिनों से मन में थी कि बलवान गाँव का सरपंच बने और गाँव में कुछ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं बहल खंड के गांव पातवान में। हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं बलवान सिंह। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने गांव के विकास के लिए क्या क्या काम किए और उनकी कार्यशैली कैसी थी, ग्रामीणों का प्यार कैसा मिला। तो चलिए मिलते हैं। बलवान सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी भिवानी अपडेट में। मैं जानना चाहूँगा बलवान जी कितने पढ़े लिखे हैं? मैं +2 पास हूँ सर। +2। सरपंच कैसे चुने गए और कैसे इलेक्शन का मन बना? जी मेरे साथ में मेरे जो युवा साथी थे उनके काफ़ी दिनों से मन में थी कि बलवान गांव का सरपंच बने और गांव में कुछ करके दिखलाए। अच्छा, मैं पॉपुलेशन की बातचीत करना चाहूँगा। पॉपुलेशन कितनी है गांव की? गांव में लगभग 2500 वोट के आसपास में है जी। 2500 वोट हैं। पोल भी 2500 हो जाते हैं या कम होते हैं? लगभग जब मैं 24 जनवरी 2016 का चुनाव लड़ा था उस टाइम पे 1850 वोट पोल हुए थे। आपको कितने मिले, कितने अंतर से जीते? मैं 21 वोटों से मेरी हार जीत हुई थी। मात्र 21 वोट? 21 वोटों से जीत हुई थी। तो वोटिंग की तो अभी वोटर्स डे गया है 2 दिन पहले, मैं बात करूँगा। वोटिंग की अहमियत बहुत है, हर किसी को निकल के वोट डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो पीछे भी युवा साथियों को मोटिवेट किया था कि जो उसकी 1/1/2021 को अगर जिसकी आयु 18 वर्ष है तो वो अपना मतदान वो उसका अपना मत बनवाएं और मत का प्रयोग करें। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आप सेलेक्ट हुए, वोट मिले आपको, सरपंच चुन लिए गए, उसके बाद आपके मुख्य मुद्दे क्या थे? आपने कोशिश की कि मैं गांव का विकास करूं, तो क्या क्या आपने कार्य करवाए? सबसे पहले मैं आपको पहले बताया था गांव के अंदर युवा साथियों की मांग रही थी कि पिछले काफ़ी दिनों से अपने स्तर पर चंदा वितरित किया था और पिछली पंचायतों से सरकारों से मांग करते रहे थे कि गाँव के अंदर खेल स्टेडियम नहीं था। वो हरियाणा सरकार को हमने मांग रखी तो हरियाणा सरकार ने हमारी बात को संज्ञान में लिया और उस बात को पूरी भी की। गांव के अंदर 4 एकड़ में खेल स्टेडियम बनवाया। उसके बावजूद गांव के अंदर स्टेडियम बनाने के बावजूद उसमें जिम की भी का युवा साथियों ने मांग रखी। वो मांग भी हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास भिजवाई तो वो भी हमारी मांग पूरी कर दी। जो वहाँ पे ग्राउंड के अंदर कम से कम 50 से 60 लड़कियां भी जाती हैं हर शाम को और लड़के भी जाते हैं, सुबह शाम प्रैक्टिस भी करते हैं। पानी की व्यवस्था जानना चाहूँगा। पानी निकासी की व्यवस्था कैसी है गांव में? और आपके क्षेत्र जो है ये राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, पीने के पानी की दिक्कत आती है और आती है तो कैसे उसको सोल्व करते हो? प्रॉपरली जैसे इस गांव का जो पानी है वो तो कुछ क्यों राजस्थान के सटे हुए बॉर्डर पे हमारा गांव है तो नमकीन पानी है। वैसे सुरपरा गांव के अंदर जो बड़ा टैंक पानी का बना हुआ है, एक नज़दीक गरवा गांव में टैंक बना हुआ है, वहाँ से हमारे गांव के अंदर पीने की सप्लाई आती है और वो सप्लाई हम बूस्टिंग द्वारा गांव के अंदर सप्लाई करवाते हैं। तो पीछे गांव के अंदर इसकी पीने की सप्लाई की जो पाइपलाइन थी उसमें लोगों को बड़ी भारी परेशानियाँ थी, लेकिन वो हमने अपने स्तर पर गाँव के अंदर घूम करके देखा तो इस जगह उसके पानी की सप्लाई दबवाने की ज़रूरत है तो हमने वो भी कार्य पूरा करवाया है। अच्छा, बात करूँगा अपने स्टेडियम बनवाए युवाओं के लिए, लाइब्रेरी का भी कुछ जो पढ़ाई की बात करूँगा, स्कूल वगैरह के लिए, उसके लिए भी कुछ कोशिश की खेल के साथ? बिल्कुल। गाँव के अंदर हमने अपने स्तर पर चंदा एकत्रित करके युवा साथियों ने एक प्राइवेट लाइब्रेरी भी खोल रखी है
जहाँ पर बच्चे जो शिक्षित हैं और भी हैं, वो बच्चे ने वहाँ पे वो उनको कोचिंग भी देते हैं। स्कूल की क्या व्यवस्था है गांव में? सरकारी स्कूल ठीक ठाक चलता है, बच्चे बिल्कुल, जाते हैं? हाँ, स्कूल की भी युवा साथियों की मांग रही थी। हमारे गांव के अंदर मैट्रिक तक स्कूल था, वो हमने सरकार को पास प्रस्ताव भिजवाया और सरकार ने उसको जल्द ही उसको अपग्रेड करवा दिया। अब वो +2 तक है और पूरे स्कूल के अंदर बहुत बढ़िया स्टाफ है जो समय समय पर बच्चों के अभिभावकों को और जो असमसी की जो कमेटी बना रखी है वो भी हर महीने में उसको बुलाते हैं। जो कोई जहाँ गाँव को पूरे गाँव वासियों को जाकर वो दुरुस्त वो कमी महसूस होती है उसको दुरुस्त भी करते हैं। स्कूल को टाइम भी देते हैं आप? जैसे अभी गणतंत्र दिवस था, उसमें तो हर कोई सरपंच पहुंचता है, साथ में आप एसएमसी की जो मीटिंग होती है या स्कूल में टाइम टू टाइम पहुंचते हैं, देखते हैं कैसी पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है? हाँ बिल्कुल, पीछे वो उसका कोरोना टाइम के भी जो कार्यकाल गया है उसमें भी बच्चों को स्कूल में टीचर आ करके और उनको बुलाते थे, उनको बताया करते थे कि ये कार्य करवाना है, ये करवाना है। तो इस तरीके के जो काम था वो भी स्टाफ ने करवाया। अच्छा, कोरोना का जिक्र किया आपने, कैसे निपटे इस समस्या से, इस महामारी से? इस कोरोना महामारी के दौरान भी पूरे गांव के युवा साथियों ने पूरे गांव के बाहर नाकाबंदी करके, पुलिस प्रशासन का सहयोग करके और गांव को बंद किया गया था और वहाँ पे सैनिटाइजर, मास्क उनके वगैरह वगैरह करके हमने सभी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह की थी ताकि उसे निजात मिले। अच्छा, क्या बात करूँगा, ये जो समय गुजरा है इस दौरान विकास कार्य की जो गति है कई गाँव में तो बंद ही हो गए थे, कहीं धीमी रही ये गति। ये बड़ी विकट समस्या थी, इस टाइम को कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है? खैर चलो, दिक्कत तो ये आती थी क्योंकि उस टाइम पर नहीं तो कोई मजदूरी करने के लिए जाता था और नहीं अन्य को, चाहे ट्रैक्टर वाला हो चाहे कोई मटेरियल वाला हो, तो दिक्कत ही होती रहती थी जी। लेकिन उनको हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपने स्तर पे बहुत बढ़िया कार्य करवाया जी। मैं बात करूंगा कि युवा को सरपंच के रूप में चुनौतियां होती हैं, बोलना सभा के बीच में बड़ी मुश्किलें हुई होंगी शुरुआत में तो, कि कैसे बोलूँगा, कैसे मैनेज करूँगा, पंचायतों में कैसे बातचीत करूँगा? हाँ, अक्सर ये तो स्टार्टिंग में होता ही है, उसके बाद में धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। अच्छा, हाँ। बुजुर्गों का भी सहयोग मिला आपको? बिल्कुल। अगर बात करूं गांव में विकास कार्य करवाते वक्त कई सरपंचों के सामने बड़ी मुख्य समस्याएं आती हैं, विकट समस्याएं भी आती हैं। कोई आपको घेरने की कोशिश करता है, आपका पोजीशन आपको काम नहीं करने देता है, या कोई ना कोई अड़ंगा अड़ाता रहता है। वैसा समस्या भी आपके सामने आई कोई? ये तो गांव के अंदर छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन ऐसी गांव में मेरे सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई जो कि उलझने हो और हो। ये छोटी मोटी बातें होती हैं, अपने स्तर पर बैठ के सुलझा लेते हैं। आपके खिलाफ शिकायतें भी गई कोई, या कैसे क्या व्यवस्था थी गांव में? ग्रामीणों का कितना प्यार मिला? पूरे गांव का बहुत अच्छा सहयोग मिला और नहीं ऐसी कोई शिकायतें हुई किसी भी प्रकार की। अच्छा, अब इलेक्शन आने वाले हैं, दोबारा से क्या मन बनाया है? बलवान सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, मेरे गांव का जो सरपंच पद के लिए जो चुनाव होना है वो नंबर 1 बात तो वो रिजर्व हो चुका है पहले ही। तो अगर चुनाव और जनरल कैटेगरी में होता तो कोई मन बनाते। अच्छा, हाँ। अभी मन रहता है कि ये काम भी बाकी रह गया है और ये मैं करना चाहता था और वो हो ना सका? नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। रही बात कोई छोटी मोटी कोई ऐसी जो मेरे मन में है, वो सब सरपंच का सहयोग करेंगे और उनसे भी करवाएंगे। हम पूरे गांव में संगठित होकर मिल करके एक चुनाव हम करवाएंगे और उस सरपंच का सहयोग करके वो उनसे भी पूरा करवाएंगे हम। कितने संतुष्ट हैं खुद के द्वारा करवाए गए कार्यों से, और गांव में क्या बातचीत चलती है? वो तो मैं क्या बताऊं आपके सबके सामने। आप पूरे गांव में फिरे भी हो, आप देख के भी हो, और जाते समय मेरी आपसे प्रार्थना है आगे थोड़ी सी गांव वालों से चर्चा कर लेना, ताकि मैं अपने मुख से बताऊंगा तो ये खुद कितने संतुष्ट हैं अपने द्वारा? मैं 100% संतुष्ट हूँ। आने वाले इलेक्शन में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? किससे वोट डालना चाहिए? एक सरपंच कैसा होना चाहिए, और वोट डालते टाइम क्या देखना चाहिए सरपंच के लिए? सरपंच पद के लिए अपने जो मत का जो प्रयोग करते हैं, मैं तो सभी ग्रामवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि शिक्षित हो और युवा हो, ताकि गांव को आगे और लिया जा सके। लास्ट में 2 शब्द के रूप में आपके लिए जिन्होंने वोट डाले, आपको सरपंच बनाया, उन्हें क्या कहेंगे? मैं उन सभी का धन्यवाद करूंगा और जो इस पद पे मुझे बैठाया, और उनका आभारी रहूँ।
तो आपने देखा हमारे साथ पातवान जो कि बहल खंड का एक गांव है और यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या थी। उस समस्या को बलवान सिंह जो सरपंच है गांव के, उन्होंने उसका निदान किया। और ग्रामीणों में जो बातचीत चलती है आजकल कि बलवान सिंह जैसा सरपंच दोबारा अगर उनके गाँव को मिलेगा तो गाँव 4 गुना तरक्की करेगा। आपको कैसी लगी ये बातचीत हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस गाँव के ग्रामीण जो देख रहे हैं वो ज़रूर लिखें सरपंच ने कितना अच्छा काम किया, कितना बेहतरीन काम किया। क्योंकि हम आप सभी से मिल नहीं सकते, आपके मन की जो कसक है, आपकी टीस है, वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा किया तो पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव किया तो नेगेटिव लिखें। कमेंट्स बॉक्स में सबके सामने जाएगा वो। और हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी लिखें। बातचीत मेरी सरपंच साहब के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल से ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहें, फेसबुक पर फॉलो करके और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।